रिजल्ट की चिंता किए बिना अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट के बारे में सोच लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके प्रिपरेशन नहीं है या तो आप उस चीज़ के लायक नहीं हो, आपसे नहीं होगा, मतलब बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। इसलिए अपना काम करते रहो। रिजल्ट अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा होगा तो हमें गलतियाँ से सीखने को मिल जाएगा। राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज मेरा टारगेट है कि मुझे अपनी फिजिक्स कंप्लीट करनी है, जो मैं एक बार पहले से पढ़ चुकी हूँ। तो कल मैंने अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी और आज मेरा टारगेट है मुझे फिजिक्स कंप्लीट करनी है। और जब मैं फ़ोन से पढ़ूँगी तो फ़ोन से पढ़ते वक्त मुझे अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, इंडिया की। मैं भारत का भूगोल पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा है जब मुझे फ़ोन से टाइम मिलेगा तो मैं सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ूँगी। मतलब स्क्रॉल करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले से डिसाइड कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप स्क्रॉल करते रहोगे इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल, इस ऐप से उस ऐप, तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। और लोग इस समय यही कर रहे हैं, जो लोग BPSC 3.0 का फॉर्म भरना चाहते हैं। कुछ लोग तो अभी यही कंफ्यूज है कि ये चीज़ हो सकता है फेक हो, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएंगे। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करती हूँ, इन सब के बारे में मत सोचो। एग्ज़ाम मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, आप बस यही सोच के चलो कि एग्ज़ाम मार्च में ही होगा। और रही न्यूज़ फेक है कि रियल है, ये आपको 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उस वजह से अपने 2-3 दिन वेस्ट मत करो, क्योंकि 2-3 दिन कम नहीं होते। 2-3 दिन में तो आप अपना एक बुक कंप्लीट कर सकते हो। 2-3 दिन में आप अपनी बुक कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इस समय बहुत कम है। हमको इसी स्पीड से पढ़ना होगा कि हम 2-3 दिन में ही अपनी बुक कंप्लीट कर लें। तो मैंने अपनी मॉर्निंग की पढ़ाई भी कर ली थी। अब मैंने अव्या को रेडी कर दिया है, अव्या रेडी हो गए हैं मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए। अब यार 10:30 बजे मैं अव्या को लेकर जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास अगर आप लोगों को छूट गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। याद रखिएगा तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक समान 11 के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 11 के बराबर 5 कितना होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। 11 के बराबर 4 कितना होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। एक तो आपको पता नहीं है और गलती से उस टाइम आपके पास कोई कैलकुलेटर वगैरह होगा नहीं। अगर आप बेसिक तरीके से जो आपको रफ मिलता है, अगर उस पे अगर आप करने लगेंगे तो पता चलेगा एक पेज आपका सिर्फ मल्टीप्लाई करने में चला गया और आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। पहले बच्चे इसको लॉजिक से बनाएंगे। देखिए लॉजिक में आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। x का मान कितना दे रखा है, पहले बच्चे 11 दे रखा है। हम इसको क्या करने जा। तो जब मैं उसे मॉर्निंग में वॉकिंग करने लेके गई थी तब मैंने ये मैराथन क्लास ली थी। मैंने ये मैराथन में स्टार्ट किया है अलजेब्रा लेंथी टॉपिक है, तो मुझे लगता है मुझे 2-3-4 दिन भी लग सकते हैं इसमें। और उसके बाद मैं आके अव्या को मैंने सुला दिया, खाना भी खिला दिया और जल्दी से अपने खाने की तैयारी करी। सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी क्योंकि मेरा खाना रखा हुआ था। और मैंने आपको बताया था मैंने फ़ोन से ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं फ़ोन से पढ़ने पे माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। होता होगा, लोगों का होता होगा, बट मेरा नहीं होता और चाहने वालों का नहीं होगा। अगर आप चाहे लोगों कि मुझे पढ़ना है, मुझे सोर्स कोई भी हो, मुझे उस सोर्स से पढ़ना है। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बुक से पढ़ पाऊँ, ऑल टाइम बुक से पढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है और वो बुक खींचती है और जब वो सोती है तो मुझे उसके साथ लेटना पड़ता है। अगर मैं उसके साथ नहीं लेटूँगी तो 5-10 मिनट में उठ जाएगी, इसलिए मैं उसके साथ लेटती हूँ, तभी मैं पढ़ पाती हूँ और तभी मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ। और फ़ोन से मैं इस चैनल से उस चैनल नहीं भाग रही हूँ इस समय, क्योंकि मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। और ये बुक मुझे बहुत अच्छे नोट्स मिल गए हैं। तो जैसे नॉर्मल बुक होती है सेम बुक है, बुक की मैंने बुक डाउनलोड करके रखी, बुक की PDF है। तो जैसे बुक से बैठ के पढ़ते हैं वैसे आप इससे भी पढ़ सकते हो, पढ़ने वाले किसी से ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें मैं यही कर रही हूँ। और आप भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो BPSC में होगा कि नहीं होगा। अरे हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा जाएगा तो हमें हमारी गलतियाँ पता चल जाएंगी, जो हमारे आगे के एग्ज़ाम में हमारे काम आएंगी कि हमने कहाँ गलती करी। तो शाम को भी मैंने अब्बू को खाना खिला दिया था, वॉकिंग करा के भी आ गई थी मैं अव्या को। तो जब मैं वॉकिंग करने जाती हूँ, मैं अपनी क्लास लेके जाती हूँ। और आप लोग सोचते हो कि वॉकिंग करते हुए वॉकिंग बहुत दूर जाती हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा पास वाला पार्क है उसके झूले ऊंचे हैं, तो उसमें अगर मैं अव्या को लेके जाऊँगी तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा अव्या का, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं दूर के पार्क जाती हूँ, वहाँ मुझे कम ध्यान देना पड़ता है। और मेरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी। तो आज मुझे रात में बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सही से सोई नहीं हूँ।
तो मेरी फ़ीस कंप्लीट हो गई थी, तो मैं आज जल्दी सो गई थी, 11:30 बजे के करीब सो गई थी, क्योंकि बहुत माइंड को रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। तो कल से अपनी पढ़ाई फिर से उसी फ्लो में स्टार्ट करेंगे। कल का न्यू टारगेट लेंगे और उस न्यू टारगेट को पूरा करेंगे। तो रोज़ सुबह अपना टारगेट ज़रूर सेट कर लीजिए और उस टारगेट को लेके ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए।